देख आज तेरे पुत्र का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा रखा है, अगर कल तूने मुझे पकड़ा तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग आए? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं ही बढ़िया हूँ। और हम लोग जा रहे हैं भागवत में, और आज है भागवत का डे 4 और बारिश आने लग गई है। चलते हैं फटाफट। वो ताई जी लोग चले गए हैं, मम्मी देर कर रही है, मम्मी साड़ी पहन रही है, तो थोड़ी खाओ आरती गाओ प्यारे आप थोड़ी गाओ राम सुंदर तेरी आरती गाओ राम सुंदर तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती में गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दोनों अपने बालकों को भूल तो नहीं गई, एक दूसरे की गोद में तो नहीं चले गई। अब मैया दोनों घबराते हुए कर रही, अरे अरे ये बदल गए हैं। आज वह माताओं ने मन में विचार कर लिया। अब पंचांग को खोलते ही पहले अब गर्गाचार्य जी ने मन में विचार कर लिया, अब पहले रोहिणी मैया के बालक का नाम रखा जाए, पहले रोहिणी मैया के बालक का नाम रखा जाए। रोहिणी मैया के बालक को देखा तो देखते ही आनंद में खो गई। बोले ये बालक ऐसा लग रहा है जिसके अंदर बहुत सारा बल है। उनको देखा और पंचांग में नाम देखा, जैसे नाम देखा उनका नाम रख दिया क्या? बलराम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या रख दिया? बलराम। अब बल का तात्पर्य जीवन में क्या है? शक्ति, ताकत। और राम का मतलब जो आनंद के सागर है। जिस राम जी के नाम को लेकर के भगवान शंकर ने विष तक धारण कर लिया, जहर तक पी लिया, वह जहर अमृत बन गया, वह राम जी का नाम। मैया को बड़ी चिंता हो गई। मैया ने हाथ में जल लिया और जल के छींटे गर्गाचार्य जी के मुंह पर मारे। गर्गाचार्य जी तुरंत उठ गए। मैया ने पूछा, अरे महाराज तुम तो सो गए थे? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, अब नाम रखने की बारी आई है सुधा मैया के बालक की। तो गर्गाचार्य जी ने पंचांग खोला। गर्गाचार्य जी ने देखा कि यह बालक में इतना तेज है, यह बालक कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात गोविंद प्रभु हमारे पधारे हैं। और उनका नाम रख दिया क्या? कृष्ण। प्रेम से बोले राधे राधे। जैसे ही कृष्ण नाम रखा तो मैया फिर भी तक गई। मैया ने कहा, देखो एक बालक का नाम तुमने खराब रखा। क्या रखा? बलराम। बोले चलो मानती हो कि बलराम नाम चलो हम मुंह से ले लेंगे, लेकिन मेरे बालक का ऐसा नाम क्यों रखा कृष्ण? बोले मैं कृष्ण नाम लूं तो लूं कैसे, जिस नाम को लेने से मेरी जीभ टेढ़ी हो जाती है, जिस नाम को लेने से मेरी जीभ टेढ़ी हो जाती है। बोले ऐसा नाम मैं नहीं ले सकती। एक बार कृष्ण नाम बोलिए, कृष्ण बोलिए। किस किस की जीभ टेढ़ी हुई? सभी की हुई। प्रेम से बोले राधे राधे। बिना जीव टेढ़े कभी कृष्ण बोल सकते हैं जीवन में? नहीं। तो मैया ने कहा, प्रभु आपने कृष्ण नाम तो रख दिया, लेकिन ये कृष्ण नाम मैं लूंगी कैसे? बोले ऐसा नाम मुझे नहीं चाहिए। बोले पुराने जमाने का नाम तुमने रख दिया। बोले मैं तो अपने बच्चों से कहूंगी क्या है, बड़े से कहूंगी कनुआ और दूसरे से कहूंगी बलुआ। ऐसे ही जैसे मेरी माता जी भी मेरा नाम ललित है तो मेरे से लक्की कहती है। सबका नाम आजकल माताएं बिगाड़ती हैं कि नहीं? आपने देखा होगा माताओं का प्यार का नाम कुछ और ही होता है कि नहीं? योगेश होगा तो योगी कह देगी। तो इसी प्रकार आज देखिए वह मैया ने मन में विचार किया कि लेकिन उस काले के भी भाग्य को आप देखिए, उस काले के भाग्य को देखिए, उस कौवे के भाग्य को देखिए। भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके भाग गया। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु के हाथ से माखन रोटी को छीन करके ले गया। देखिए सौभाग्य कितना है। आज भी आप लोग देखते होंगे, हम लोग कोई घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो पहले कौवे का हिस्सा निकालते ना, गोग्रास निकालते, कौवे का हिस्सा निकालते। तो छत देख रहे हैं 3 मंडली बैठी है आगे से। अब 3 मित्र देखो कितने बढ़िया से सुन रहे हैं। तो भगवान ने एक सुंदर मंडली बनाई। वह मंडली कैसी? उस मंडली में उत्पाद कैसा? ऐसा। प्रेम से बोले राधे राधे। अब देखिए जैसे जैसे भगवान लीला करते हैं वो अपने उस सुंदर छवि का व्याख्यान करते रहते हैं। आप देखिए सुंदर जब वह मंडली बनाई तो दूर दूर से
खूब ग्वाल वालों को बुलाया, नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाया, बोले एक सुंदर आज विद्यालय खोला जाए। अब वो विद्यालय कैसा, भगवान ने पहले उस विद्यालय के बारे में बताया, कन्हैया ने उस विद्यालय के बारे में बताया ग्वाल वालों को। ग्वाल वालों देखिए विद्यालय ऐसा है, उस विद्यालय में चोरी करना सिखाया जाएगा। क्या कोई विद्यालय में चोरी करना सिखाया जाता है? नहीं। क्या सिखाया जाता है? अच्छी शिक्षा। लेकिन हमारे कन्हैया ने केवल एक बात कही, बोले वहां चोरी करना सिखाया जाएगा। अब वो चोरी कैसे? आपको ग्वाल वालों ने कहा विद्यालय तो चलो खोल रहे हो, विद्यालय का नाम भी तो रखो, कुछ नए एडमिशन भी तो होंगे। अब कन्हैया ने कहा नाम क्या रखा जाए? थोड़ी देर सोचने के बाद कन्हैया ने नाम रख दिया ग्वाल बाल चौर विद्यापीठ प्रचार मंडल। ग्वाल बाल चौर विद्यापीठ प्रचार मंडल विद्यालय का नाम। ग्वाल बालों का चोरी करने वाला, प्रचार करने वाला विद्यालय। अब विद्यालय का नाम रखा। विद्यालय में 2-4 एडमिशन भी हुए। अब एडमिशन होने के बाद विद्यालय के बच्चों ने आज मन में विचार किया, वह हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी थे वो कौन थे? कन्हैया। अब कन्हैया ने मन में विचार किया कि माखन चोरी प्रारंभ कहां से की जाए, पहले चोरी करना प्रारंभ कहां से किया जाए। अब दूसरे ग्वाल बाल से कहा, बोले तेरे घर चले पहले। उसने कहा नहीं मेरे घर से नहीं। दूसरे ने कहा मेरे घर से भी नहीं। तीसरे ने कहा मेरे घर से भी नहीं। कन्हैया ने कहा अगर सब मना कर रहे हो तो पहले मेरे घर में ही चलो। पहले अपने घर में ही घुस गए, सबको लेकर के गए और जैसे ही गए वैसे ही माखन चोरी कर रहे थे, खाया और खाने के बाद तुरंत पकड़े गए। आज विद्यालय का पहला दिन था और पहले दिन में ही पकड़े गए और ऐसे पकड़े गए, मैया ने पकड़ा और खूब मारा। बोले कन्हैया तू चोरी करना कब से सीख गया? और जितने भी विद्यालय में बच्चे थे, कन्हैया के मित्र मंडली थी, ग्वाल बाल थी, ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा कन्हैया देख आज विद्यालय का पहला दिन था, पहले दिन में पकड़े गए। बोले आज के बाद हमें तेरे विद्यालय में नहीं रहना है। बोले हम तेरे विद्यालय को छोड़ करके जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या बात हो गई ऐसी? बोले तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। तुरंत कन्हैया का ये हाथ छोड़ा, कन्हैया पीछे से गए और गोपी का जो पुत्र गोपी के पीछे आ रहा था उसी का हाथ और उसी की मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। उस बालक का हाथ उसकी मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया और वो खींचे ले जा रही है। अब कन्हैया चुपचाप घर दौड़ लगा दी कन्हैया ने पीछे के रास्ते। अब वो खींचे ले जा रही है, चल तुझे भी पिटवाती हूँ। गोपी का पुत्र कह रहा माँ माँ मेरी बात सुनो, लेकिन गोपी कह रही नहीं तुझे पिटवाऊंगी। उस गोपी को ये पता नहीं है मैं अपने ही पुत्र को पकड़ करके ला रही हूँ, खींच करके ला रही हूँ। अब मन में विचार कर रहा है गोपी का पुत्र की माँ मुझे हाथ पिटवाती है, अपने ही बालक को पिटवा रही है। और गोपी का पुत्र कह रहा है माँ मुझे छोड़ो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। गोपी सुनने वाली नहीं है, खींचे जा रही है। जैसे ही यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची और द्वार पर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाई देख भैया आज तेरे बालक को मैं रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। यशोदा मैया बाहर आई और कह रही है तेरे बालक को पकड़ कर लाई हो, जरा देख। गोपी ने जैसे ही उस बालक को देखा तो वह गोपी का ये पुत्र। अब गोपी समझ गई कि कन्हैया मेरे साथ छल कर गई। गोपी शर्म के मारे वहां से जैसे जा रही थी, कन्हैया अंदर से आंख मीचते हुए जैसे ऐसा करते हुए बहुत नींद में आ रहे हैं और जोर जोर से कह रहे मैया मैया क्या हुआ? कन्हैया की माता जी कह रही क्या बताएं, देखिए तेरे दर्शन करने के बहाने कुछ न कुछ बहाना लेकर आ रही है। अब जैसे ही वह गोपी अपने पुत्र को पकड़ कर लाई थी वैसे ही वापस लौट रही थी। कन्हैया चुपचाप दूसरे दरवाजे से गए और गोपी के पास चले गए। बोले गोपी देख और लाती है तू मुझे पकड़ करके, आज देख आज तेरे पुत्र का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा रखा है, अगर कल तूने मुझे पकड़ा तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। अब समझ ले माखन खिलाना है कि मुझे पकड़ना है? गोपी कह रही है ऐसे कन्हैया हमने ब्रिज में कहीं नहीं देखे और ऐसी लीलाओं को रचाते हुए कन्हैया आगे की और बड़े माखन चोर बने और चोर इतने कठोर बने आगे जा करके जब कहीं माखन नहीं मिलता तो कुछ गोपियां माखन की मटकियों को लेकर जाते, कन्हैया वृक्ष पर चढ़ जाते और वृक्ष पर चढ़ने के पश्चात कन्हैया पकड़ते पत्थर और मटकियों पर मारते जोर जोर से और जोर से मार करके पीछे से जितना माखन मिश्री दूध दही गिरता उसे पी जाते, ग्वाल बालों को पिलाते। वही गोपियां आज कन्हैया के बिना नहीं रह पाती। गोपियां सुंदर भाव में कह रही है क्या, मेरी मटकी को मार गया बेला
मेरी मटकी को मार गया डेरा मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गया डेरा मेरा शाम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गया डेला हो डेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गया डेरा मेरा शाम बड़ा अलबेला। आगे बढ़ने पर धीरे धीरे कन्हैया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इन गौमाताओं को चराना है। माँ ने कहा, कन्हैया गौमाता के एक पाँव बराबर तो है नहीं, बोले तू गाय को क्या चराएगा। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे चराना है तो चराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कन्हैया ने मन में विचार कर लिया कि मैं गौमाताओं को चराऊंगा। माँ से प्रयास किया, माँ मुझे चराना है। माँ के कई बार मना करने पर कन्हैया नहीं माने। माँ ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बड़ी गौ माताओं को छोड़, जो नन्हे नन्हे बच्चियां हो रखे, एक बच्चिया की रस्सी खोल कर दिखा दे जाता। कन्हैया गौशाला गए, रस्सी खुली नहीं। किले से जब रस्सी नहीं खुली तो कन्हैया ने गले से रस्सी खोल दी। अब गले से रस्सी खोली तो पकड़ने का कुछ था नहीं, बच्चिया भाग गई। अब भाग जैसे ही वो बच्चिया भागी, कन्हैया उसके पीछे पीछे भागे और पीछे पीछे भागने के पश्चात उस बच्चिया की पूंछ कन्हैया के हाथ में लग गई। अब पूंछ पकड़ करके भाग रहे हैं, बच्चिया भागे तो आप अपने मन में विचार करो, पीछे कन्हैया पकड़ करके भाग रहे होंगे तो कैसे भाग रहे होंगे। दोनों हाथों को पकड़ करके भाग रहे हैं, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ रखी है और भागे जा रहे हैं और धीरे धीरे गौमाताओं को चराना भी प्रारंभ किया। एक ले गए, दो ले गए, तीन ले गए, ऐसा करते करते एक दिन गौमाताओं को चराने लगे। धीरे धीरे प्रयास से समस्त गौमाताओं को चराने लगे। चराने के पश्चात एक दिन चराते चराते इतनी दूर चले गए वह कन्हैया कि उस वृंदावन धाम में चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन धाम। अब जैसे ही वृंदावन धाम में गौ माता चरा करके आए, आते आते वहां से अपने गोकुल के पर्वत पर चले गए, खूब चराया। अब वृंदावन धाम में जैसे ही गए तो उस ब्रिज की घास बड़ी प्रिय लग गई। अब गोकुल से ब्रिज आने लगे, रोज गौ माताओं को लेके हाथ में बंसी की तान छेड़ते, बढ़िया सुंदर सुंदर बंसी बजाते। अपने आप खत्म होते चले जा रहे। कन्हैया एक स्वरूप और धारण करके लड्डुओं को पान करते जा रहे। अब जोर से वो बच्चे बोल पड़े, अरे कन्हैया ना जाने तेरा भगवान कब से भूखा है, ये तो सब लड्डू खा गया। बोले हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा, जो प्रसाद, जो भोजन का भोग हमारे भगवान को लग जाए, अगर उसका एक अंश भी हमें मिल गया तो वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रसाद। आप देखते होंगे भंडारा होता है, भंडारे में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, भंडारा कभी कम नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद बन जाता है। प्रसाद आप चाहे इतना पाओ चाहे इतना पाओ, बराबर काम करता है। प्रसाद के 3 अक्षर है, प्र, सा, द। प्र मैंने प्रभु, स मैंने साक्षात, द मैंने दर्शन। अब देखिए, प्रभु के प्रसाद को पा करके प्रभु के साक्षात दर्शन का फल प्राप्त हमें होता है। ठीक उसी प्रकार जब खूब सारे लड्डू पेट में से गायब हो गए, सब भोग लग गया। अब ग्वाल वालों ने कहा 2-4 लड्डू बच्चे, बोले कैसे खाएंगे। अब कन्हैया ने भोग लगाने के पश्चात जब वो लड्डू का प्रसाद बांटा, थोड़ा थोड़ा पहुंचा। जैसे ग्वाल वालों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, ग्वाल बाल कह रहे, कन्हैया अब तो भूख ही नहीं लग रही है। बोले पेट बिल्कुल भर गया। अब प्रसाद का महत्व तो देखिए जीवन में। बोले कन्हैया
बोले इस प्रसाद के महत्व को देखो, इस प्रसाद को पाने के बाद जीवन में कुछ और बचा ही नहीं है। प्रसाद मिल गया, हम तो धन्य हो गए, तेरा भगवान धन्य हो गया है। अब सबने प्रसाद पाया, जय जयकार की उस पर्वत की, और पर्वत की जय जयकार करते हुए जब देवराज सबने हाथ लगाए और कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली जैसी लगाई, सो ये पर्वत को धारण कर लिया। जैसे पर्वत धारण किया, पूरे ब्रजवासियों ने जय जयकार कर दी। गोल गोवर्धन महाराज की जय हो। मुकुट विराज रहो, सिर माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, सिर माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरा प्यार राधिका गोरी से गिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका चोरी से, विरज की चोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से सावर की सेवा, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही।